Morning, student. We started the chapter third, plant kingdom. On now study regularly pteridophytes. The topic is the reproduction in the pteridophytes. Reproduction in the pteridophytes. Reproduction in the pteridophytes. First is the vegetative reproductions. Vegetative reproductions. Vegetative reproductions help of the vegetative parts, root, stem and the leaves. ठीक है, root, stem and the leaves. Next is the vegetative part, जैसे like as the आप और कर सकते हो adventitious root, adventitious buds, bulbils, etc. ठीक है, and is not important for the competitive exams because the vegetative part involving the reproductions, the main and the most important according to the competition exam is the sexual reproductions. Sexual reproduction. So before the study of the sexual reproduction, to clear the some points, and the sexual reproduction we now call the life cycles of the pteridophytes. We now clear the some points related to the sexual reproductions and the life cycles of the pteridophytes. First clear, and now explain with the diagram. This is the leaves. This is the leaves of the pteridophytes plants. Now this leaves and now this leaves. First of all, we say कि some bag-like foam on the leaves surface. Bag-like foam on the leaves surface. The many bag-like foam on the leaves surface. In this bag-like foam contain the spore mother cells. Inner side to contain the spore mother cells. That is clear. The bag-like foam is known as the sporangia. Bag-like foam is known as the sporangia. The inner side of the sporangia present the spore mother cell. Spore mother cells. Spore mother cells is always the diploid forms. The cell contain the sporangia. The leaves contain the sporangia is known as the sporophyles. Known as the sporophyles. The other leaves not contain the sporangia involve only the photosynthesis known as the trophophiles. Known as the trophophiles involve only the photosynthesis. Clear these points? स्पोर मदर जो सेल्स है, अब आप देखिएगा मेन बॉडी पार्ट, ठीक है, मेन बॉडी पार्ट ऑफ द टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट्स. क्या होती है? स्पोरोफाइट्स ही होती है मेन बॉडी पार्ट. अब देखिए जो स्पोर मदर सेल्स है, क्या है? स्पोर मदर जो सेल्स है इसमें होगा मियोसिस डिवीजन. स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन होने से हैप्लोइड फॉर्म बनेगी. क्या बनेगी? हैप्लोइड फॉर्म बनेगी. दिस हैप्लोइड फॉर्म स्प्रेड, ठीक है, यानी कि स्पोर ये कहाँ है? स्पोर मदर सेल स्पोरेंजियम में. देखिए ये स्पोर लीव्स पे तो है, मैं यहाँ बना दूं एक बार. स्पोर मदर सेल्स में क्या हुआ?
मियोसिस डिवीजन हुआ और क्या बन गए, स्पोर बन गए। ये लीजिए बहुत सारे स्पोर बन गए, लीव्स पे ही है स्पोर बने। ये जो स्पोर बनते हैं, ये स्पोर स्पोरेंजिया के ब्रेकडाउन होने से एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो गए और ये कहाँ जाएंगे, सोइल पे जाएंगे, वो भी मॉइस्ट सोइल। मॉइस्ट सोइल पे जाने के बाद में ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, हैपेलॉइड तो है, मॉइस्ट सोइल में कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हैपेलॉइड फॉर्म में तो है, ये आपको पता है, मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी कि मदर सेल से बने तो हैपेलॉइड सेल से बनेंगे। इस टाइप की कुछ ये फॉर्म बनाएंगे, इस फॉर्म को अपन बोलेंगे प्रोथेलस। ये स्पोर, ये सभी ये भी बना लेगा, ये भी बना लेगा, सभी बना लेंगे, इसको अपन बोलेंगे प्रोथेलस। तो आपसे ये पूछ ले कि प्रोथेलस से रिलेटेड आप क्या बताओगे कि प्रोथेलस इज ए फ्लैट ग्रेनी फॉर्म फॉर्म्ड बाय द स्पोर, इट ए ऑटोट्रोफिक फॉर्म। ऑटोट्रोफिक फॉर्म नॉट डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स पे डिपेंड नहीं है, फ्रीली होती है, अपने आप में सोइल में प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गई क्या इतनी बात यहाँ तक? ऑटो, अब ये राइजोर्स, अब इसमें वेस्कुलर बंडल वगैरह तो जरूरत है ही नहीं अभी तक, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्लैट है, जो मॉइस्ट सोइल से टच रहती है तो वहां से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व कर लेगी ये। तो मल्टी सेलुलर फॉर्म होती है, ठीक है, ऑटोट्रोफिक फॉर्म है, मल्टी सेलुलर है, नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, फ्रीली स्ट्रक्चर होती है और अटैच विद द सरफेस हेल्प ऑफ द राइजोर्स। चलिए क्लियर हो गई इतनी बात, आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो ये प्रोथेलस बना है, इस जैसे मान लीजिए ये एक प्रोथेलस बन गया है ना, ये तो बन गया इस स्पोर से प्रोथेलस, ये हैपेलॉइड है तो एक प्रोथेलस ये बन गई, ये प्रोथेलस बन गया। अब ये जो दोनों प्रोथेलस है, इस पे बियरिंग होगी फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। तो अपन क्या बताएंगे कि जो प्रोथेलस होंगे, प्रोथेलस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की क्या हो जाती है, बियरिंग हो जाती है। मेल जो सेक्स ऑर्गन बनेगा उसको अपन बोलेंगे एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम हैपेलॉइड है, ध्यान में रखिएगा, हैपेलॉइड ही होगा। और यहाँ एक ये क्या हो गया, आर्किगोनियम। चलिए जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम क्या बनाएंगे बेटा, मेल गैमेट्स बनाएंगे। क्या करेंगे, मेल गैमेट्स बनाएंगे, जिनको अपन बोलेंगे एंथेरोजोइड्स। क्या बोलेंगे, एंथेरोजोइड्स। ये क्या बनाएगी, एग, क्या बना लेगी, एग बना लेगी ये, ठीक है। जो एंथेरोजोइड्स हैं वो क्या होंगे, बाईफ्लेजिलेट, बाईफ्लेजिलेट, जबकि ये राउंड शेप में होंगे। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए इतनी बात आपकी समझ में आ गई, एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। देखिए अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करें। ये कोई टेरिडोफाइटा का प्लांट है, ठीक है। ये जो टेरिडोफाइटा का जो प्लांट्स है, इसकी लीव्स पे स्पोरेंजिया पाई जाती है, जिसमें स्पोर मदर सेल्स होगी, सभी पे नहीं होगी, कुछ लीव्स पे। ये जो स्पोर मदर सेल्स है जिस लीफ पे होगी, उस लीफ को स्पोरोफाइल्स बोलते हैं। स्पोर मदर सेल्स में डिवीजन होगा, स्पोर बनेंगे, ये स्पोर एटमॉस्फेयर में सोइल पे गिर जाएंगे आकर के, जहाँ मॉइस्ट सोइल होगी वहीं पे। इसीलिए टेरिडोफाइटा के जो मेंबर्स है वो कम पाए जाते हैं, लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं। फिर ये जो हैपेलॉइड फॉर्म है, इससे ऐसी फॉर्म बन गई, ग्रीनीथिलस की जैसी स्ट्रक्चर बन गई, इसको प्रोथेलस बोल देते हैं। ये जो प्रोथेलस बना, इसी पे क्या बनते, मेल और फीमेल पार्ट की बियरिंग होती है। प्रोथेलस पे किसकी बियरिंग होती है, मेल और फीमेल पार्ट की क्या होगी, बियरिंग। जो मेल पार्ट होगा वो क्या बनाएगा, एंथेरोजोइड्स बनाएगा, और जो फीमेल होगी वो ओस्पोर बनाएगी। चलिए इतनी बात
क्लियर हो गई। उसके बाद में अब क्या करते हैं कि जो फीमेल पार्ट है इसको वाटर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर ये जो फीमेल वाला पार्ट है वो कहाँ तक जाएगा, मेल तक। मेल वाला पार्ट है वो कहाँ तक जाएगा, स्विमिंग करके फीमेल वाले पार्ट तक चला जाएगा। यानी मेल और फीमेल का क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा। मेल और फीमेल के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कैसा होता है, डिपेलोइड फॉर्म होता है जाइगोट। जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना। ठीक है, अभी तक ये एम्ब्रियो कहाँ है, इस थैलस पे है। अब ये जो एम्ब्रियो होगा ये एम्ब्रियो कहाँ चला जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा। याद रह जाएगा ना कि ठीक है, पहुंच जाएगा, उसे जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होगा ये जो थैलस है इसको ऐसे फाड़ देगा, ब्रेक, थैलस को ऐसे ब्रेक करके कहाँ चला गया, सोइल में चला जाता है। ठीक है, सोइल में जाने के बाद में डिपेलोइड फॉर्म तो है ही, सोइल में जाने के बाद में ये न्यू प्लांट का जर्मिनेट हो जाएगा और न्यू प्लांट्स का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। इसमें सीड तो बनते ही, तो एम्ब्रियो ही जर्मिनेट कर लेगा और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये मान लीजिए एक टाइप से इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप मान सकते हो, एक टाइप से इसकी लाइफ साइकिल भी मान सकते हो आप इसको। तो मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया है आपको। अब मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको और समझा देती हूँ आपको, आराम से देखिए। चलिए क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं मेन प्लांट। मेन प्लांट, मेन प्लांट कैसा होता है, डिपेलोइड होता है, आप सबको पता है ये बात। जो मेन प्लांट है रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड है। तो मैं ये लीव्स ही बना दूं, आप समझ जाओगे आराम से कि ये इसकी रूट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, मेन पार्ट। अब इसके जो लीव्स है ये स्पोरोफाइल्स, एक तो स्पोरोफाइल्स है, एक प्रोफोफाइल्स है। स्पोरोफाइल्स पे क्या मिलेगी, स्पोरेंजिया। ठीक है, दिखाई देगी स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या होती है, मदर सेल्स। स्पोरेंजिया के अंदर जो मदर सेल्स है, तो मदर जो सेल्स है इसमें आप, ये मैं लिख दूं मेन बॉडी पार्ट। मेन बॉडी पार्ट के बाद में मैं लिख देती हूँ स्पोरोफाइल। स्पोरोफाइल, स्पोरो जो फाइल है इस पे क्या पाई जाती है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया है इस स्पोरेंजिया में क्या, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये भी डिप्लोइड है। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होगा। स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और जो स्पोर बनेंगे वो क्या बनेंगे, हैपेलोइड बनते हैं। ये जो स्पोर होंगे वो स्पोरेंजिया से बाहर निकलेंगे। स्पोर स्पोरेंजिया से क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, सोइल में चले जाएंगे। सोइल में ये जो हैपेलोइड फॉर्म है इसका जर्मिनेशन होगा। क्या होगा, जर्मिनेशन से थैलस बन जाएगा, प्रोथैलस, है ना, ऐसे हैपेलोइड है ये भी। ये जो प्रोथैलस होगा ये मल्टी सेलुलर है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, थैलस की फॉर्म में होता है, फोटोसिंथेसिस करता है ये वाला पार्ट। अब ये जो प्रोथैलस है इस प्रोथैलस पे मेल और फीमेल पार्ट बनेंगे। सेम पर भी बन सकते हैं, डिफरेंट पर भी बन सकते हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको तो ध्यान, मियोसिस हुआ, स्पोर बने, स्पोर अलग अलग फैल गए, हैपेलोइड फॉर्म यानी गैमेटोफाइट्स आ गए यहाँ पे। प्रोथैलस बनेगा। प्रोथैलस कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है जो प्रोथैलस है वो। और प्रोथैलस के ऊपर किसकी बियरिंग होती है, मेल और फीमेल पार्ट की बियरिंग हो जाती है।
तो आप ये मान के चलिए, मैं अलग अलग कलर से दिखा दूं ताकि आपके समझ में आ जाए। एंथ्रीडिया यानी यहाँ तो आप मान के चलिए आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया, ठीक है। और यहाँ नीचे की साइड में आप मान लीजिए एंथ्रीडियम, कि ये राइजोर्स बने हुए जिसकी हेल्प से ये सोइल से अटैच। जो आर्कीगोनियम है, ठीक है, आर्कीगोनियम है वो क्या बना देगी, एग, है ना। आर्कीगोनियम एग जिसको अपन क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट। आर्कीगोनियम एग बना देगी। जो एंथ्रीडियम है ये एंथ्रोजोइड्स बनाएगा, एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स को वाटर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जो कहाँ तक पहुंचेगा, फीमेल पार्ट तक पहुंचेगा, और दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये सब कहाँ है, थैलस पर ही हो रहा है पूरा काम, ठीक है, यही हो रहा है पूरा काम, जाइगोट बनेगा। थैलस, प्रोथैलस पर बन रहा है जाइगोट, ध्यान में रखिएगा। फिर जाइगोट से क्या बना, प्रोथैलस पे एम्ब्रियो बना। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, इस प्रोथैलस को तोड़ेगा और तोड़ करके कहाँ चला गया, सोयल में चला गया। ये आ गई इसकी डिपेलोइड फॉर्म, और सोयल में एक वापस से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखिए आप लोग, यहाँ से, है ना, यहाँ से लेकर के ये जो दोनों फॉर्म जो बनी, ये तो हो गया, ये तो है डिपेलोइड फॉर्म स्पोरोफाइटिक, और ये कौन सी है, गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक डिपेलोइड फॉर्म, और ये कंप्लीट क्या है, गैमेटोफाइटिक फॉर्म। चलिए स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई। और यही है लाइफ साइकिल, किसकी लाइफ साइकिल, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल से, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मे भी सभी स्टूडेंट्स की ये बात समझ में आ गई होगी। आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपने वीडियो देख लिया है, आपके टॉपिक समझ में आ गया है। और देखिए, मैंने आपको पीछे वाली क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी फोम, टेरिडोफाइन, ऐसी फोम जो फ्लैट होती है, जमीन पे पड़ी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, है ना। ब्रायोफाइटा की मान लो भले। तो काफी स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया। बेटा गार्डन ग्रास दे रहे हो आप, तो वो तो अभी अपन स्टडी ही नहीं किया, कहाँ से आ गई गार्डन ग्रास, तो उसका गलत आंसर दे रहे हो आप। आप वीडियो को वापस से देखो और फिर सोचो कि आंसर क्या आएगा। इसके बाद आप ध्यान से नहीं देख रहे, बस टॉपिक को सुन रहे हो। मैं कई बार क्या करती हूँ, आपको समझाने के लिए हायर क्लासेस के एग्जाम्पल दे देती हूँ भाई, उसके जैसा। जैसे धूप है, वो जमीन पे पड़ी रहती है, ठीक है, तो प्रोटोनिमा भी जमीन पे पड़ा रहेगा कि, और प्रोटोनिमा लीफी स्टेज अपन ब्रायोफाइटा में स्टडी करते हैं। तो गार्डन ग्रास ब्रायोफाइटा नहीं है, अभी तक आए ही नहीं है, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। तो आप मेरा केवल वहां एग्जाम्पल देने का मतलब आपको बात समझाना होता है कि जैसे दूब जमीन पे पड़ी हुई है, तो प्रोटोनिमा भी जमीन पे लेटा हुआ रहता है, कभी ऊपर नहीं उठता है, तो वह आंसर प्रोटोनिमा आता है। और तुम लोग क्या करते हो, वीडियो को अच्छे से देखते नहीं, टॉपिक को समझ नहीं रहे और ऐसे ही आंसर दे रहे। तो ऐसी गलती मत किया करो, नहीं समझ में आता है तो एक बार पूछ लिया करो। तो ब्रायोफाइटा के अंदर धूप नहीं आएगी, धूप आएगी, अभी टाइम लगेगा उसको आने में, अपन धीरे धीरे उसकी तरफ चल रहे हैं। तो उसका आंसर क्या होता है कि ऐसा ब्रायोफाइटा जो जमीन के ऊपर लेटा रहता है, वो प्रोटोनिमा स्टेज होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, केवल उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, कहाँ होता है, लीफी स्टेज में होते हैं। आज अपन ने लाइफ साइकिल किसकी की है, टेरिडोफाइटा की है। टेरिडोफाइटा मैन डिपेलोइड है, इसकी हैपेलोइड फॉर्म बनती है, फ्री बनती है, ध्यान में रखिएगा, फ्री हैपेलोइड फॉर्म है। ये प्रोथैलस बना है, ये अपना न्यूट्रिशन खुद ही बनाएगा, इसे कोई लेना देना नहीं है इस वाली स्टेज से। ये प्लांट ब्लेड कहीं हो, प्रोथैलस कहीं और बन रहा है, ठीक है।
तो आप आंसर दोगे मुझे अच्छे से कि आपको टॉपिक समझ में आ गया है, क्योंकि मैं यही देखूंगी कि अगर आप स्टूडेंट आंसर दे रहे हो तो ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, वरना नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा। मैं ग्रुप में बना के छोड़ दूंगी, ग्रुप में नहीं भेजूंगी, केवल मेरे यूट्यूब चैनल है उस पर बना के छोड़ दूंगी, आपको ग्रुप में सेंड नहीं करूंगी। अगर आपको देखना तो आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से देखोगे, क्योंकि आप स्टडी कर ही नहीं रहे हो अच्छे से। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के बाद में कमेंट्स करेंगे